गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे थे अपने चैनल पर। आप लोगों ने काफी प्यार दिया, काफी सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। हमने बहुत सारे प्रेगनेंसी के टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बट इसके अलावा आप और कोई टॉपिक पर जानना चाहते हैं या पोस्टपार्टम पर भी, डिलीवरी के बाद में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो करूंगी, क्योंकि अब प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में काफी कम टॉपिक रह गए, तो अब हम धीरे धीरे लेबर की तरफ जा रहे हैं। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि लेबर रूम में क्या क्या होता है, आप वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेबर जब स्टार्ट होता है तो हमें कैसे पता चलता है, बॉडी हमारी क्या क्या सिम्टम्स थ्रो करती है, और मेरे केस में क्या सिम्टम्स थे वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर हिट करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जब लेबर हमारा स्टार्ट होता है तो बॉडी क्या क्या सिम्टम्स थ्रो करती है। जब भी हमारा लेबर स्टार्ट होता है तो बॉडी नेचुरली उसके लिए प्रिपेयर हो रही होती है, आपकी डिलीवरी के लिए बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है, तो काफ़ी सारे फिजिकल सिम्टम्स बॉडी थ्रो करती है। बट ये जो सिम्टम्स होते हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी के केस में सेम सिम्टम्स होंगे। मे बी मेरे केस में कुछ और थे, आपके केस में कुछ और होंगे, आपके किसी फ्रेंड के केस में कुछ और रहे होंगे। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये बॉडी टू बॉडी, प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स थ्रो कर रही है। तो सबसे पहला सिम्टम होता है कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि आपके जो पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, जो निचले हिस्से में पेन होता है, वो उसको हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। जब भी हम लेबर की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हमारे दिमाग में अपने आप आता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये आपको प्रेगनेंसी से 2-3 हफ्ते पहले होना स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल लेबर के कॉन्ट्रैक्शंस हो। एक्चुअल लेबर के कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं हमें, जो हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन होता है उसको हमें काफ़ी ध्यान से मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, जिनको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। तो कई बार वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी आते हैं, जो ऐसा लगता है हमें, स्पेशली जब हम फर्स्ट टाइम मदर होते हैं, उस टाइम पर हमें नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी वाले कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारा लेबर स्टार्ट हो गया। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक्चुअल लेबर के कॉन्ट्रैक्शन है? जब भी आपको एक्चुअल लेबर के कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, वो एक इंटरवल पर होंगे, मतलब एक फ्रीक्वेंट टाइम, एक सर्टेन टाइम पर होंगे। यानी कि अगर मुझे आधा घंटे में अभी पेन आ रहा है तो अगले आधा घंटे में मुझे पेन आएगा, मुझे 15 मिनट में पेन हो रहा है तो मुझे 15 मिनट में होगा। इस तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी होती है सेट। बॉडी अपने आप ही इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती है कि एक फ्रीक्वेंसी पर आपको होंगे। हो सकता है 15 मिनट पर हो, 10 मिनट पर हो, आधा घंटे पर हो। और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये थोड़ी देर की, मतलब इनका एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको 30 सेकंड के लिए पेन होगा, 60 सेकंड के लिए पेन होगा, उससे थोड़ा 1 मिनट के लिए पेन होगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस की जो टाइमलाइन होती है वो भी डिफाइन होती है। तो जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, आपको ध्यान से ये मॉनिटर करना है कि कितने टाइम पर आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मतलब कितना गैप है बीच में, और जब भी पेन आ रहा है तो वो कितने टाइम के लिए रुक रहा है, आपको 60 सेकेंड रुक रहा है। तो क्लॉक से आपको मॉनिटर करना है। तीसरी चीज, जब भी ये कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो ये फिर इंटेंस होते चले जाते हैं, मतलब बढ़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आए अब फिर ठीक हो गए, उसके बाद मुझे परसों जाके कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे या 1 हफ्ते बाद दोबारा से आए। तो अगर ऐसा है, 3 चीजें हमें मॉनिटर करने आ रहे हैं। दूसरी चीज, कितने टाइम के लिए रुक रहे हैं, और तीसरी चीज की कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि पेन हुआ और वो बंद हो गया, फिर दोबारा कुछ दिन बाद शुरू हुआ। अगर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, इट मीन्स आप एक्चुअल लेबर में जा चुके हैं। तुरंत अपने गायनेक को दिखाइए, तुरंत उनसे बात कीजिए। अब हम ये कैसे पता करें कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं? फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी आते हैं, स्पेशली आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी से 2-3 हफ्ते पहले आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी आते हैं, आ सकते हैं किसी के भी केस में। जरूरी नहीं कि हर किसी को है। मेरे केस में आए थे डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले मुझे। वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? आपको पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, लेकिन वो पेन जरूरी नहीं कि आपको एक फ्रीक्वेंसी पर हो, एक इंटरवल पर हो। यानी कि जरूरी नहीं कि आपको अभी पेन हुआ तो आपको आधा घंटे बाद होगा या 15 मिनट बाद होगा, और वो हल्का हल्का माइल्ड पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में। वो ऐसा भी नहीं होता कि आपको 30 सेकंड 60 सेकंड के लिए होगा फिर खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपको डिस्कम्फर्ट होता रहे लोअर एब्डोमेन में, बिकॉज बेबी अपने लिए स्पेस बना रहा है, तो मसल्स भी स्ट्रेच होती है, उसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट होता है डिलीवरी से पहले। और ये जो पेन होता है, जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल आप लेबर में नहीं है, ये पेन होगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर मे भी कुछ दिन बाद हो। तो इस तरीके का अगर पेन हो रहा है, इट मीन्स फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है आपको। बट जो पहले मैंने 3 सिम्टम्स बताए वो आपने ध्यान से मॉनिटर किए, उस तरीके का आपको पेन हो रहा है, यानी कि आप एक्चुअल लेबर में है। जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, अच्छे से उसके टाइम को, कितनी देर वो रुका,
और कब कब वो बढ़ रहा है वो नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर पे जाएंगे डॉक्टर ये पूरी चीज़ें पूछती है कि आपको कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कितनी देर के लिए रुक रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है म्यूकस प्लग का रिलीज होना। हमारी सर्विक्स के ऊपर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक लेयर बनी होती है, तो जब हमारी बॉडी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही होती है तो हो सकता है 2-3 हफ्ते पहले, हो सकता है 1 हफ्ते पहले, डिलीवरी से पहले आपकी बॉडी कई बार वो म्यूकस प्लग को रिलीज कर देती है। एक तरीके से वाइट डिस्चार्ज की तरह होता है, थोड़ा थिक होता है और वाइट भी हो सकता है, ये तो पिंकिश भी कलर में हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लडी भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपको हो रहा है डिलीवरी से पहले तो आपकी बॉडी लेबर के लिए रेडी हो रही है। तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपको वो बता देंगी कि कितने टाइम में आपकी अब डिलीवरी होने वाली है, और वो अच्छे से इंटरनली चेक भी कर लेती है। मेरे टाइम पर मुझे जिस दिन म्यूकस प्लग रिलीज हुआ था तो डॉक्टर ने कुछ एक मेडिसिन दी थी, उन्होंने बोला था कि 48 आवर्स में आपका लेबर इंड्यूस हो जाएगा और आप अगर नहीं होता है तो मुझे आके दिखाना। तो ये भी एक तरीके का साइन होता है कि आपकी बॉडी अब डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है आपके बेली में और आपके लोअर जो बैक होती है उसमें पेन होना स्टार्ट होता है। वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। आपकी जो लोअर बेली है, जो आपका लोअर एब्डोमेन है, वहाँ पर पेन होगा और आपकी बैक में पेन होगा, क्योंकि पेल्विस ओपन हो रही होती है तो स्पेस बनाता है बेबी, तो इस एरिया में पीछे पेन होता है और आपके नीचे पेट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये पेन बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है और आपको कंटिन्यूसली डिस्कम्फर्ट होता जा रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी अब डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। चौथा सिम्टम क्या होता है? वाटर ब्रेकिंग, जो काफ़ी कॉमन है। मतलब मूवीज वगैरह में जनरली हम यही देखते हैं कि वाटर ब्रेक हो गया तो अब लेबर स्टार्ट हो गया। ब्रेकिंग भी एक सिम्टम है, यानी कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एक लेयर होती है आपकी बॉडी में जिसके अंदर बेबी रहता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड उसके चारों तरफ होता है, तो वो लेयर ब्रेक होती है। वो ब्रेक होने की वजह से वाटर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये वाटर ब्रेक होता कैसे है? क्या एक साथ वाटर ब्रेक होता है क्या फिर धीरे धीरे करके होता है, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है? ये आपकी प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप डिपेंड करता है। कई वुमेन को एक साथ वाटर ब्रेक हो जाता है, मतलब वाटर ब्रेक हुआ तो फिर वो रुकता नहीं है, आपको बिल्कुल पानी की तरह डिस्चार्ज होने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा करके हमें वाटर ब्रेक होता है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके वाटर ब्रेक हो रहा है, तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे चेकअप कराइए। आपकी जो बॉडी है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। मेरे केस में मुझे वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, डॉक्टर ने मुझे मैनुअली किया था जब मैं अपने लेबर पेन में थी। तो वाटर ब्रेक भी एक इसका सिम्टम है। ये 4 मेन सिम्टम होते हैं कि अब आप एक्चुअल लेबर में जा चुके हैं, अब आपका एक्चुअल लेबर स्टार्ट हो चुका है। अगला सिम्टम्स है ब्लीडिंग। कई सारी वुमेन को ब्लीडिंग भी होती है। जैसे आपका लेबर स्टार्ट हो गया तो आपको पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी एक साइन होता है कि आपका लेबर अब स्टार्ट हो चुका है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर से जाके टेस्ट कराने की ज़रूरत है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुरंत आपको अपने गायनेक को बताना चाहिए। ये सिम्टम्स 38 वीक से होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका प्री लेबर है या आपकी टाइम से पहले डिलीवरी हो रही है तो उससे पहले भी आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर को बताना है, अच्छी तरीके से उनसे कंसल्ट करना है ताकि आपकी डिलीवरी स्मूथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।